हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं कि एक नए प्रोग्राम के साथ कसरत की ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हुए हम ये ईमान रखते हैं कि हम इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ खादिमों के ज़रिए से कलाम को सुनेंगे जो कसरत की ज़िंदगी के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह की बातों को हम तक पहुँचाएँगे। और हमारा कवी ईमान है कि हम, हमारे ख़ानदान, हमारे घराने, कलीसियाएँ बरकत पाएंगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के आइकॉन को प्रेस करें। अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें भेजते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी मुफीद आरा से हमें आगाह करें ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाएं और आपकी हम खिदमत कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम पाक कलाम में से पढ़ें यूहन्ना की इंजील, उसका 15 बाब 1 ता 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत ही बरकत का बायस हो, आमीन। आए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की, दुनिया से की, और अपने बेटे यीशु मसीह को बख्श दिया जो हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, सलीब पर चढ़ गया। और पाक कलाम बयान करता है कि वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह के अजीम सलीबी काम के वसीले से हमेशा की जिंदगी ईमान लाने वालों को पेश की गई है। तेरा शुक्र करते हैं। और प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फरमाया कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो जिंदगी पाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो कसरत की जिंदगी पाता है। खुदावंद, इस कसरत की जिंदगी के अजीम वादे के लिए हम तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते हैं। तमाम नाजरीन को बरकत दे, हमें अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। पाक कलाम का जो हिस्सा मैंने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह की ये फरमूदा बातें हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने अजीम वादा किया यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये कसरत की ज़िंदगी पाने वाले कौन हैं? ये कसरत की ज़िंदगी पाने वाले वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। जब वो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, जिसका आगाज़ यीशु मसीह पर ईमान लाने के दिन से शुरू हो जाता है, और फिर उसके साथ और उसके वक्त गुजरने के साथ साथ इस कसरत की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने पाक कलाम के इस हिस्से में फलदार ज़िंदगी के बारे में बताया है।
फलदार जिंदगी या हम कैसे फलदार बने। पाक कलाम के इस हिस्से में फल के हवाले से चंद दर्जे बयान किए गए हैं। दूसरी आयत में बेफल यानी कोई फल नहीं है, नो फ्रूट। फिर उसके बाद पहली डिग्री है या दर्जा है फल, कुछ फल है। फिर दूसरी डिग्री है ज्यादा या बहुत फल। दूसरी और पांचवी आयत में इसका जिक्र किया गया है। फिर आठवीं आयत में बहुत सा फल, बहुत सा फल। सो फल, ज्यादा फल और बहुत सा फल। एक लिहाज से ये 30 गुना फल, 60 गुना फल और फिर 100 गुना फल है। उसके बाद एक और पहलू गौर तलब है कि ये फल क्या है जो हम लाएं। पहली बात यह है कि लोग हमारी खिदमत और जिंदगी के वसीले से यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, जिसके लिए मैं और आप सब बुलाए गए हैं कि हम फल लाएं। और फल ये है कि हमारी जिंदगी और खिदमत के जरिए से लोग नजात पाएं। दूसरी बात, दूसरा पहलू फल का ये है मसीही किरदार की तामीर। मेरा और आपका मसीही किरदार तामीर हो, मसीह किसी तबीयत और मिजाज हमारी जिंदगियों में बढ़े और तरक्की करे। जैसे पाक कलाम बयान करता है फिलिपियों 2:5 में कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हैव द सेम टेम्परामेंट एज जीसस हैड, जैसा यीशु का भी था। और यीशु मसीह का मिजाज जैसे गलतियों 5 बाब की 22 और 23 आयत में लिखा गया है कि रूह का फल ये है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, मेहरबानी वगैरह। खुदावंद की जिंदगी में ये फल था और यही हर ईमानदार की जिंदगी में हो। और एक और तीसरा पहलू फल का कि मेरा और आपका चाल चलन, जिसे पाक कलाम में रास्तबाजी का फल, द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस कहा गया है, वो हमारी जिंदगी में बढ़े, हम रास्त और पाक जिंदगी गुजारें जो यीशु मसीह की मानिंद हो। जैसा कि पाक कलाम बयान करता है कि तुम में हर तरह की रास्तबाजी का फल लगे, यानी रास्त जिंदगी, जिंदगी का हर पहलू रास्ते से मुज़य्यन हो, सजा हुआ नजर आए। तो ये चंद बातें मैंने अब जिक्र की हैं कि फल के दर्जे क्या हैं। कोई फल नहीं, फल है, ज्यादा फल है और बहुत फल है। फिर फल क्या है कि लोग नजात पाएं। और दूसरा पहलू ये है कि हमारा मसीही किरदार तामीर हो। और तीसरा पहलू कि हमारा चाल चलन अंजील के मुताबिक, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो, जिससे खुदावंद को जलाल मिले। तो ये फल है। अब पाक कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है और पूरे चैप्टर में 9 मरतबा फल का जिक्र किया गया है। तो खुदावंद की ये मर्जी है कि हम ज्यादा फल लाएं, बहुत ज्यादा फल लाएं। और पाक कलाम ये बयान करता है मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। सिर्फ फल ही ना हो 30 गुना, ज्यादा फल ही ना हो 60 गुना, बल्कि बहुत सा फल यानी 100 गुना फल लाया जाए। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की तमसील में भी कही कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। तो यही बात खुदावंद हमें सिखाने को है और हमें सीखना है कि कोई ईमानदार 30 गुना फल तक ही रहता है, कोई 60 गुना तक जाता है। लेकिन खुदावंद की मर्जी ये है कि हम 100 गुना फल पैदा करें। अब ये फल हम कैसे लाएंगे? खुदावंद यीशु मसीह ने पाक कलाम के इस हिस्से में चंद बातों का जिक्र किया है जिनको मैं बयान करना चाहता हूँ।
पहली बात लिखी है पाक कलाम में, तीसरी आयत में ये बयान किया गया है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। पाक कलाम के सबब से, पाक कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। इफिसियों 5:26 में लिखा है, कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर हमें जलाली बनाए, कलीसिया जलाली बने, और कलीसिया का हर शख्स, मर्द औरत, हर शख्स पाक कलाम के पानी से धुलता जाए। हम जानते हैं कि पानी हमें धोता है, हम गुस्ल करते हैं, हमारा बदन धुलता है, हम पानी पीते हैं, उससे हमारा बातन, हमारे अंदर के तमाम सिस्टम साफ होते चले जाते हैं। तो अगर हम पाक कलाम का पानी पीते रहेंगे, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने पाक कलाम को पानी से तशबीह दी है, तो जितना हम पाक कलाम पढ़ें हम धुलते जाएंगे। हमें कलाम के पानी से अपने आप को गुस्ल देते रहने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जब उन्होंने शागिर्दों के पांव धोए, तो पतरस ने कहा कि मुझे हाथ पांव नहीं बल्कि नहला दे, मुझे धो दे। तो ये बात हमें अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है कि जब हम कलाम पढ़ें हम दुआ करें, खुदावंद अपने पाक कलाम के पानी से मुझे धो। ना सिर्फ बैरूनी बल्कि दाखिली हर तरह की भी गलाजत, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, इरादे साफ होते चले जाएं, मेरा बातिन धुलता चला जाए, तो इससे हम ज़्यादा फल लाएंगे। दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई दूसरी आयत में, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। ये तो ख़त्म हो गई बात, लेकिन पॉजिटिव बात ये है, और जो फल लाती है, जो ब्रांच, जो शाख फल लाती है, उसे छांटता है। छांटने का अमल मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फल लाने के लिए नागुज़ीर है। हम जानते हैं नबातात की ज़िंदगी में एक माली, एक बागबान दरख्तों की काट छांट करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि दरख्त के या दरख्तों के वो हिस्से जो अभी काबिले इस्तेमाल नहीं या फ़ायदा मंद नहीं या ज़ायद हैं, उनको काटा जाता है, काटते रहते हैं, ताकि वो दरख्त की ज़िंदगी को, कुव्वत को हासिल ना कर ले, ताकि जब फल लाने का वक्त आए, मौसम आए, तो दरख्त ज़्यादा फल पैदा कर सके। इसी तरह से ईमानदार की खुदावंद पाक कलाम के ज़रिए से काट छांट करता रहता है। कैसे करता रहता है? खुदावंद पाक रूह के ज़रिए से पाक कलाम को लेकर हमारी ज़िंदगी की उन बातों और चीज़ों को जो वाफर हैं, जो बेसूद हैं, और जो हमारी ज़िंदगी के वक्त को, एनर्जी को, कुव्वत को खर्च कर रही हैं और हमारी ज़िंदगी की कुव्वतें ज़ाया हो रही हैं, खुदावंद उनकी काट छांट करता है माली की मानंद। और बहुत ही अमली किस्म की मिसाल या तशबीह खुदावंद ने दी है कि जैसे दरख्त में काट छांट ज़रूरी है ताकि ज़्यादा फल लाए, इसी तरह से मेरी ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए, तमाम भाइयों और बहनों सुने, काट छांट की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद की ये मर्ज़ी है कि हम बहुत सा फल लाएं। इसी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तीसरी बात, कलाम धुलने के बाद और काट छांट के बाद खुदावंद में कायम रहना, खुदावंद में कायम रहना, कायम रहने का जो लफ्ज़ है 6 मरतबा इस चैप्टर में आया है, 4 आयत, 7वीं और 10वीं आयत में। और पाक कलाम यहाँ बयान करता है कि खुदावंद में कायम रहना, खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहना है। 9वीं आयत में
इस बात को बयान किया गया है। और आप जानते हैं कि मोहब्बत इंसान को सस्टेन करती है, कायम करती है, किसी सोच पर उसे मरकूज कर देती है, किसी काम के लिए उसे एनर्जी मिलती है। और जब किसी चीज़ से हमें लगाव होता है, मोहब्बत होती है, तो हम वो करने के लिए हर कीमत पर तैयार रहते हैं। तो खुदावंद में कायम रहना, खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहना है। और आप जानते हैं कि फल लाने के लिए एक शाख को, एक ब्रांच को जोर नहीं लगाना पड़ता, उसे फक्त ये तना है दरख्त का, उसके साथ उसे कायम रहना है, जुड़े रहना है। जुड़े रहने से दरख्त के अंदर, तने के अंदर जो भी एनर्जी है इस शाख को ज़रूरत है, वो इसमें जाती रहती है, सरायत करती रहती है, जारी रहती है। और जब मौसम आता है फल का, तो ये ब्रांच खुद ब खुद फल लाती है। और इसी तरह से मुझे और आपको खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहना है। तो हम आज खुद जब वक्त आता है फल का, तो हम फल पैदा करेंगे। चौथी बात, आखिरी बात, यहाँ पर लिखा है 10वीं और 12वीं आयत में, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। ताबे फरमानी, ओबीडियंस, फलदार जिंदगी के लिए अशद ज़रूरी है। अगर हम फल लाना चाहते हैं, लेट अस बी ओबीडियंट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के ताबे फरमान शागिर्द बने। और वो कैसे है? खुदावंद का पाक कलाम बयान करता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं तो ताबे फरमान हूँ और खुदावंद की बातें मेरे सर से गुजरती जाएं, जो मुझे बात कोई पसंद हो मैं उसे कबूल कर लूँ, उस पर अमल करूँ, जो मेरे लिए मुश्किल हो या मुझे नापसंद है मैं उसे कबूल ना करूँ। तो इससे मैं फलदार कभी भी नहीं बन सकता हूँ। यशायाह की किताब के पहले बाब में लिखा है कि अगर तुम फरमाबरदार होगे, इफ़ यू विल बी ओबीडियंट, तो ज़मीन के अच्छे अच्छे मेवे खाओगे। फलदार ज़िंदगी के लिए, ज़्यादा फल लाने के लिए हमें ताबे फरमान होना, ओबीडियंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, खुदावंद का जलाल इसी से जाहिर होता है कि हम बहुत फल लाएं, जो एक तरह से 100%, 100 गुना फल लाना है। और ये कैसे मुमकिन है? हम पाक कलाम के पानी से धुलते चले जाएं। खुदावंद जैसे जैसे पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, कलाम हमारी खामियों और नकाइस पर उंगली तरे, हम कांट छांट के लिए तैयार हों, हम उन्हें छोड़ने के लिए खुदावंद का फजल और तौफीक मांगें। खुदावंद में कायम रहें, उसकी मोहब्बत में कायम रहें, खुदावंद के फरमाबरदार हों। खुदावंद मुझे और आपको बहुत ज़्यादा फल लाने के लिए फजल, तौफीक और बरकत और कुदरत से मामूर करेगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।